नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि यूकेजी के दफ्तर में हुआ है बवाल। आपस में भिड़े हैं दो गुट, जमकर हंगामा हुआ है। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की है। तो अधिवेशन को लेकर यूकेजी के दो गुट आपस में भिड़ चुके हैं। बता दें कि यहाँ पे भारी बवाल देखने को मिला है और पहले से ही दफ्तर में मौजूद था एक गुट। बता दें कि पार्टी से निष्कासित शिव प्रसाद सेमवाल गुट पर आरोप है कि देर रात ऑफिस पर कब्जा करने के आरोप नाराज दूसरे गुट के लोगों ने किया हंगामा। तो नाराज दूसरे गुट के लोगों ने हंगामा किया है। बता दें कि दो गुट आपस में भिड़े हैं। पहले से ही एक गुट दफ्तर में मौजूद था और ऐसे में पार्टी से निष्कासित शिव प्रसाद सेमवाल गुट पर आरोप है कि देर रात ऑफिस में यह हंगामा किया गया है और ऑफिस पर कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। इसी कब्जे से नाराज से दूसरे गुट ने लोगों ने हंगामा किया है। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के साथ अभी कैंथुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी किस लिए ये गुटबाजी यहाँ पे हुई है, किस लिए हंगामा हुआ है? जी बिल्कुल, आपको बता दें उत्तराखंड क्रांति दल राज्य का क्षेत्रीय दल है, लेकिन हमेशा ही यूकेडी विवादों में यहाँ पर रही है और आज भी बड़ा विवाद इस पार्टी के कार्यालय में यहाँ पर देखने को मिला। पार्टी के दो गुट के कार्यकर्ता आपस में लड़ते झगड़ते हुए यहाँ पर दिखे। काफी हंगामा यहाँ पर हुआ है। पुलिस बल को काफी ये मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी है। दोनों गुटों के जो ये बवाल यहाँ पर चल रहा था उनको शांत कराने के लिए। और ये बवाल ये कह सकते हैं कि पिछले 48 घंटे के भीतर का उपजा हुआ ये बवाल है, जब पार्टी की तरफ से दो बड़े पार्टी के जो केंद्रीय नेता थे, एक प्रदेश केंद्रीय मीडिया प्रभारी और एक प्रदेश प्रवक्ता, उन दोनों को पार्टी की तरफ से निष्कासित कर दिया गया था। इन दोनों ही नेताओं के ने अपने समर्थकों के साथ कल देर शाम पार्टी के कार्यालय पर यहाँ पर बैठ दिए थे। और आज पार्टी के कार्यालय में हंगामा इस वजह से भी हुआ कि पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता आज यहाँ पर पार्टी के द्विवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। पार्टी का द्विवार्षिक अधिवेशन यहाँ पर होना था और उस अधिवेशन को लेकर जब वो यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर पहले से ही एक गुट की तरफ से यहाँ पर अपनी बैठकें की जा रही थी। लगातार उस संबंध में बातचीत यहाँ पर की जा रही थी और गुट पे अपने आप को असली यूकेडी बताने की फोर्स ही यहाँ पर चल रही थी। इसी बात को लेकर लगातार यहाँ पर चला। अभी भी ये हंगामा यहाँ पर बदस्तूर जारी है। फिलहाल पार्टी के जो ऑफिस पर कब्जे को लेकर भी यहाँ पे विवाद हुआ है। क्या है ये विवाद अभी? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो पार्टी के जो निष्कासित नेता हैं उनकी तरफ से अपने आप को असली यूकेडी बताने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और खुद पार्टी का जो कार्यालय है उस पार्टी के कार्यालय पर उनका कब्जा यहाँ पर देखने को मिला। यानी कार्यालय का जो परिसर है उस पर वो अपने समर्थकों के साथ वहाँ पर मौजूद है। किसी दूसरे गुट के जो दूसरे कार्यकर्ता है, समर्थक है, उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। कोई अगर अंदर आता है तो उनके साथ बदसलूकी यहाँ पर की जा रही है। लगातार इसी उपाभोग की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही लड़ते झगड़ते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। पुलिस को काफी मशक्कत वहाँ पर करनी पड़ रही है। पुलिस फोर्स अभी भी वहाँ पर तैनात है, लेकिन जिस तरह का बवाल यूकेडी में इस समय चल रहा था, ऐसे में समझा जा सकता है कि राज्य के क्षेत्रीय दल पर एक बार फिर अस्तित्व का संकट यहाँ पर मंडराने लगा है और ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसका खामियाजा दल को बड़े रूप में भी यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पूर्व में भी जब इस तरह का बवाल पार्टी के भीतर यहाँ पर देखने को मिला है, यूकेडी दो फाड़ों में हमेशा नजर आई है, जिसका खामियाजा चुनाव चिन्ह से लेकर पार्टी का जो नाम तक था उसको लेकर यहाँ पर भुगतना पड़ा। तो निष्कासित किन कारणों की वजह से किया गया पार्टी से? देखिए, पार्टी की जो सबसे बड़ी बात थी कि पार्टी ने अपना जो द्विवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन होना था उसका ऐलान यहाँ पर कर दिया था। उसके लिए कहा गया था 24 और 25 जुलाई को पार्टी का द्विवार्षिक अधिवेशन यहाँ पर होगा। पहले तिथि यही रखी गई थी और स्थान पिथौरागढ़ में रखा गया था। उसके बाद पार्टी के जो अध्यक्ष थे, केंद्रीय अध्यक्ष आशीष सिंह गिरी, उनके तरफ से एक बयान यहाँ पर दिया गया था कि पिथौरागढ़ की जगह गैरसैंण में पार्टी का द्विवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। लेकिन द्विवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले ही ये कह सकते हैं कि 22 तारीख को और इस अधिवेशन से पहले ये तस्वीर निकल के सामने आ गई जब दफ्तर के बाहर दोनों गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आए। बने रहिए अभी हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। और पोखरी मोटर मार्ग सनबैंड के पास उफान पर, गदेरा जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं लोग। तो बता दें कि पोखरी मोटर मार्ग सनबैंड के पास
उफान पर गदेरा यहाँ पे नजर आ रहा है और ऐसे में जान जोखिम में डालकर लोग वहाँ पे उसको पार कर रहे हैं। और ऐसे में कई तस्वीरें लगातार निकल के सामने आती है। इन दोनों देखिए तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है काफी भयावह है। ऐसे में कई लोग मजबूर है इसको पार करने में, जान जोखिम में डालकर इसको पार किया जा रहा है क्योंकि उनको अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ना है। और ऐसे में पोखरी मार्ग सन बैंड के पास की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पोखरी मोटर मार्ग सन बैंड के पास तूफान पर गदेरा नजर आ रही है और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसको पार करते हुए नजर आ रही हैं। लगातार हमारे साथ अभय बने हुए हैं। अभय, ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती है कि कितनी ज्यादा लोगों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। बिल्कुल, तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि उत्तराखंड में जो इस समय बारिश आ रही है वो बारिश आफत की बारिश बन रही है। और इस बारिश के चलते जो उत्तराखंड के जो गाढ़ गदेरे हैं वो इस समय अपने उफान पर यहाँ पर चल रहे हैं, जो आम जनता के लिए ये कह सकते हैं कि मुसीबत का सबब यहाँ पर बन रहे हैं। क्योंकि अचानक से गदेरों में पानी बढ़ने से कह सकते हैं कि उन जगहों पर आवागमन जो होता है वो यहाँ पर ठप हो जाता है। जो लोग अपने गंतव्य की ओर जाना चाहते हैं जरूरी काम से, उन लोगों को लेकर काफी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ती है। लगातार ये कोशिश यहाँ पर रहती है प्रशासन, जिला प्रशासनों की कि इस तरह की जो संभावित जो जगह होती हैं उन जगहों को यहाँ पर सही किया जा सके। कोशिश ये रहती है कि आम जनता को राहत यहाँ पर पहुंचाई जा सके, लेकिन ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रहा है। जी, तो क्या दूसरा रास्ता नहीं है, वैकल्पिक रास्ता कोई इन लोगों के लिए निकाला जा सके? बिल्कुल, अभी वैकल्पिक इस रास्ते का कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता यहाँ पर नहीं है। और यही वजह है कि जो आम जनता है उन्हें जान जोखिम में डालकर इस गदेरे को इस समय पार करना पड़ रहा है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि जिला प्रशासन से मदद की गुहार यहाँ पर ग्रामीणों की तरफ से लगा दी गई है। SDRF के जवानों के लिए यहाँ पर भेजने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ताकि उस जगह पर जो आम जनता इस समय रास्ते पार कर रही है जान जोखिम में डालकर, उनकी मदद वहाँ पर की जा सके। तस्वीरें आ रही है अभी इस गदेरा की जो कि उफान पे, वहाँ पे पुलिसकर्मी भी यहाँ पे मौजूद नजर आ रहा है लोगों की सहायता करने के लिए, यानी कि जगह जगह पे पुलिसकर्मियों की और SDRF की तैनाती हो चुकी है। बिल्कुल, ये संभावित जगह हैं जहां पर पहले से ही आपदा प्रबंधन के निर्देश पर जिला प्रशासन इस तरह की टीमें अपनी अलर्ट मोड पर वहां पर रखे हुए हैं। लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर होनी चाहिए थी, यानी अगर पहले से ही बारिश की संभावनाएं ज्यादा यहाँ पर नजर आ रही है तो उस बारिश को देखते हुए कह सकते हैं SDRF की टीमों को वहां पर लगाना चाहिए था, ताकि जनता को राहत मिल सके। जी, ये जो गदेरा की तस्वीर है उसके पास एकदम खाई है, अगर किसी का भी पैर फिसला तो सीधे खाई में जा गिरेगा वो व्यक्ति है। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जैसे ही अगर संभावित जगह पर लोग यहाँ पर फंसते हैं और किसी से कोई लापरवाही के चलते कोई चूक यहाँ पर हो जाती है तो फिर बड़ा नुकसान यहाँ पर उसको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की जो टीम वहाँ पर मौजूद है वो लोगों से सावधानी बरतने के लिए कह रही है और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादातर लोग इस समय उस खाले को पार न करें, ताकि उन्हें किसी। तो ये गदेरा जो उफान पर है अभी, ये कब तक सामान्य हो जाएगा, कोई जानकारी आई है क्या? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि कुछ देर बाद, ये 2 से 3 घंटे के बाद ये गदेरा अपने सामान्य स्तर पर यहाँ पर आ सकता है। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर अगर बारिश होती है तो फिर पुलिस प्रशासन को यहाँ पर अलर्ट मोड में रखने के लिए कहा गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभय आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें कि उत्तराखंड STF को बड़ी सफलता मिली है। वन्य जीव तस्करी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। बीते शनिवार खटीमा से 4 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। तस्करों के पास से एक बाघ का खाल भी मिला है। 5 किलोग्राम बाघ की हड्डी भी बरामद कर ली गई है। कार्बो टाइगर रिजर्व के बड़ापुर रेंज में ये गिरफ्तारी, बता दें, हत्या हुई थी और ऐसे में 2 महीने पहले बाघ की जहर खिलाकर हत्या हुई थी, जिसका खाल पुलिस को मिल चुका है। तो STF को बड़ी सफलता मिली है। 5 किलोग्राम बाघ की हड्डी बरामद हुई है। बता दें कि कार्बो टाइगर रिजर्व के बड़ापुर रेंज में हुई थी हत्या और 2 महीने पहले बाघ की हत्या जहर खिला के की गई थी और एक बाघ का खाल भी पुलिस को यहाँ पे मिला है। इसी के साथ बाघ की हड्डियां भी पुलिस ने बरामद कर ली है, जो कि 5 किलोग्राम की बताई जा रही है। ये भी जानकारी आ रही है कि 2 महीने पहले इस बाघ की हत्या कर दी गई थी और जहर खिलाकर इस बाघ को मारा गया था। और ऐसे में वन्यजीव तस्करी ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से कई ऐसे सामान बरामद हुए हैं जो कि आपत्तिजनक है। बीते शनिवार खटीमा से
4 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ द्वारा इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तस्करों के पास से एक बाघ का खाल भी मिला है। 5 किलोग्राम हड्डियां भी इनके पास से बरामद कर ली गई है। बता दें कि जानकारी निकल के ये सामने आ रही है कि वन्य जीव तस्करी का ये मुख्य आरोपी है, जिसको पुलिस ने धर दबोचा है। और कार्बो टाइगर रिजर्व के बड़ापुर रेंज में हुई थी बाघ की हत्या। जहर खिलाकर बाघ को मारा गया था और ऐसे में 2 महीने पहले का समय बताया जा रहा है जब इसकी हत्या कर दी गई थी इन आरोपियों की तरफ से। और कर्णप्रयाग में रविवार को मूसलाधार बारिश के चलते गौचर भट्टनगर के पास सड़क का पुष्टा टूटने से 5 गाड़ियां खेतों में गिर गई, जिस वजह से लोगों की फसलों को भी नुकसान हुआ है। तो वहीं एक बार फिर कर्णप्रयाग बाबा आश्रम के पास पहाड़ी टूटने से नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी टूटने से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। पुष्टा यहाँ पे फिसल चुका है, लोगों के खेत में जाके गिर गया है, जिससे भारी परेशानी लोगों को हुई है। बता दें कि यहाँ पे किसानों के फसलों को भी नुकसान हुआ है। 5 गाड़ियां खेत में जा गिरी है। तस्वीरें उन गाड़ियों की देखिए किस तरीके से तिनके की तरह ये पुष्टा गिरा है और उनके साथ साथ 5 गाड़ी इसके साथ बह गई है, खेत में जाके गिरी है। सीधे किसानों ने अपने फसलें यहाँ पे जमाई थी और ऐसे में फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। और देहरादून के कुमारलड़ा के पास सीतापुर में बरसाती पानी के बहाव में अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे नदी के दूसरी तरफ लोग फंस गए। मदद के लिए पुलिस को फोन किया गया, जिसके बाद रेस्क्यू बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम पहुंची और रोप बनाकर उफनती नदी के उस पार फंसे 100 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि पहाड़ों पर हुई तेज बरसात के चलते अचानक नदी में पानी बढ़ गया, जिसके चलते इतने लोग वहां फंस गए। तो 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। यहाँ पे ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं कि यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। उनकी तरफ से रेस्क्यू किया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। तो यहाँ पे पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है और ऐसे में लोगों की जान यहाँ पे जोखिम में फंसी हुई नजर आ रही है और तमाम रेस्क्यू की टीमें अलग अलग मौजूद है। और ऐसे में अस्थायी पुल जो क्षतिग्रस्त हो गया है पानी के बहाव के कारण, लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है टीमों की मदद से। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे रस्सी के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए सड़क के उस पार काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आपको नज़र आ रहे हैं और ऐसे में टीम पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि सुरक्षित इन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए। तो रस्सी का सहारा लिया जा रहा है इन लोगों को रेस्क्यू करने में और ऐसे में देहरादून की ये क्षतिग्रस्त हुई है पुल, जो कि अस्थायी बताई जा रही है। 25 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी संगठन और सांसदों की बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने भाजपा की होने वाली बैठक की चर्चाओं के लिए कई सुझाव दिए हैं। साथ ही अंकिता भंडारी में वीआईपी का नाम उजागर करना, प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच के साथ साथ उत्तराखंड के विकास मॉडल के प्लान पर भी चर्चा करने की सलाह दी गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड के जलवंत मुद्दों पर भाजपा को चर्चा करके समाधान निकालने की बात भी कही है। और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्राकृतिक संरक्षण को समर्पित उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर देहरादून द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर देहरादून के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पर्यावरण संदेश साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश भर में हरेला पर्व के माध्यम से पौधारोपण का सघन अभियान चलाया जा रहा है। वृक्षों से ही हमारा जीवन है, हमें जीवन को बचाने के लिए प्रकृति को बचाना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सुबह समय साइकिल चलाने की भी अपील की है। और रामनगर के ग्राम भल्लापुर क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीणों ने तहसील परिसर पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना दिया और लेखपाल को हटाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके क्षेत्र में सतनाम सिंह नाम के व्यक्ति और उसकी पत्नी की तरफ से नाले पर अवैध अतिक्रमण कर उसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिस कारण बारिश का पानी सभी ग्रामीणों के घर में घुस रहा है। वहीं उनकी जमीन का भी कटाव होने लगा है, जिसको लेकर कई बार प्रशासन को जानकारी दी गई, लेकिन लेखपाल ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं एसडीएम ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। सर पूरा मामला सर ये हमारे जो पहला वो है सर, ये जो सतनाम सिंह और उसकी पत्नी किरण ज्योति के द्वारा जो नदी नालों का अवैध अतिक्रमण और जिस पे भवन बनाया गया है, वो अवैध तरीके से उस पर एक गठन की जाए सर, एक यानी सर उस सर गठन करके उसका सर ध्वस्त करा जाए, जो उसने अवैध निर्माण कर रखा है उसे ध्वस्त करा जाए। और सर अभी भी वो लगातार अवैध अतिक्रमण कर रहा है। इसका एक सर कमेटी बनी जाए, जब तक हमारी कागजी कार्रवाई होती है या जब तक उसके जांच का रिपोर्ट ना आ जाए तब तक वो कार्य को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर नहीं। उसमें उनका जो ज्ञापन है उसी में उनके द्वारा आग्रह किया गया है कि फिलहाल जो है वहाँ पे अगर कोई किसी तरह का निर्माण कार्य हो रहा है तो उसको रुकवा दिया जाए। वो हमने बोल दिया है नायब तहसीलदार को कि वो जब तक जाँच पूरी ना हो जाए तब तक वो निर्माण कार्य रोक दिया जाए। और उसमें एक आग्रह किया गया है कि कमेटी बनाते हुए उसकी जांच करा ली जाए। तो वो हमारे द्वारा उसको आश्वासन को जो उनके द्वारा आग्रह किया है उसको मान लिया गया है, और जब तक जांच होगी तब तक वहाँ किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। और केदारनाथ मंदिर परिसर में तस्वीर खींचने और वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है। इसको लेकर बोर्ड भी लगाया गया है। इसके बावजूद कथावाचक मुरारी बापू की गर्भगृह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रही है, जिसको लेकर मंदिर समिति ने स्पष्टीकरण दिया है कि किसी श्रद्धालु ने चोरी से तस्वीर खींची है। वहीं अब कांग्रेस नेताओं के साथ विभिन्न लोग इस तस्वीर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी इस फोटो को लेकर प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। करण माहरा ने कहा है कि इस पर उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। देखिए, अगर मुरारी बाबू हम ले गए तो इसमें भी प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। जब आम आदमी को रोका जाता है तो उनको क्यों नहीं रोका गया, तो ये उनको जिम्मेदारी माननी चाहिए। और कौन पद पर बैठा कौन नहीं बैठा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, किसने कानून तोड़ा ये इम्पोर्टेंट है। खुद बीकेटीसी के जो अध्यक्ष है वो खुद सोने की परत चढ़े हुए तांबे के आगे खड़े होके गुणगान करते हुए हमने देखे हैं कैसे कैमरा अंदर गया गर्भगृह में। और प्रधानमंत्री के संग जब वो अंदर थे 5 कैमरे अंदर गए थे, वो कैसे गए, इस बात का जवाब देना चाहिए। पहले क्या हुआ पहले क्या नहीं हुआ, इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो गलत हुआ उस पर उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।